चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉलेज का बूट। दोस्तों ये ट्रू स्कैरी स्टोरी दरभंगा के एक मेडिकल कॉलेज की है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित ट्रू हॉरर स्टोरी है। दोस्तों आई होप कि ये ट्रू हॉरर स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम शिवेश है। मैं उस समय दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 2 ND या MBBS का स्टूडेंट था। दिल्ली की तरह उस दिन भी हम कॉलेज से लेक्चर पूरा करके अपने हॉस्टल जा रहे थे। हमारा हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही था। मुझे उस टाइम कॉलेज से बाहर जाके कुछ स्नैक्स खाने का मन किया। मुझे उस समय बहुत जोरों से भूख लगी थी, सो मैंने बहुत सारा फास्ट फूड खा लिया और मुझे पता भी नहीं चला और इन सब के बाद मैं हॉस्टल आ गया। शाम को अपने डेली रूटीन को पूरा करके और रात का खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब होने वाला था जिसका मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं था। रात के लगभग से 12 बज रहे होंगे, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। मुझे पता था ये क्यों हो रहा था। यह कॉलेज के बाद बहुत से स्नैक्स खाने का रिजल्ट था, जिसे मैं रात में पेट दर्द के रूप में चुका रहा था। तभी मेरे पेट का दर्द बहुत तेज हो गया और फिर क्या देखते ही देखते मेरा पेट खराब हो गया। मुझे बहुत जोरों से पॉटी आ गई। मैं अपने बेड से उठा और वॉशरूम के तरफ भागा। उस टाइम वॉशरूम कॉलेज कैंपस से थोड़ी दूरी पे था। मैं दौड़ते हुए वहां पहुंच गया। वहाँ लगभग 8 टॉयलेट थे। मैं पहले वाले टॉयलेट का दरवाजा खोला लेकिन वो नहीं खुला। फिर मैंने सेकंड थर्ड का दरवाजा खोला लेकिन किसी का भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। मुझे बहुत ही जोरों से पॉटी आई हुई थी। लेकिन तभी मैंने लास्ट वाले बाथरूम का दरवाजा खोला और वह बहुत आराम से खुल गया। वह लास्ट टॉयलेट एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे था। उस समय मेरे जान में जान आई और मैं तुरंत वहां बैठ गया। मेरे पेट का दर्द कुछ कम ही हुआ था कि तभी अचानक से मुझे यह फील हुआ कि कोई लड़का मेरे जस्ट पीछे बैठकर सिसक रहा है। मुझे यह बहुत ही अजीब लगा। मैं तुरंत यह देखने के लिए पीछे मुड़ा पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा और साथ ही वह सिसकने की आवाज भी आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। मैं फिर जैसे ही आगे मुड़ा फिर से वो शिशकने की आवाज आने लगी। फिर मैं देखने के लिए पीछे घुमा तो वो आवाज बंद हो गया और जब तक मैं बाथरूम में था तब तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर मैं वहां से जल्दी से सब कुछ करके वहां से भागा। फिर रूम में जाकर मैं अपने रूममेट को सारी बात बता दिया। वो बोला, शिवेश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये तेरे मन का भ्रम है या तो डिहाइड्रेट हो गया है। जा पानी पीकर आराम कर और इतना कहकर वह सो गया। लेकिन मेरे नियति में कुछ और ही होना लिखा था। उस रात मुझे लूज मोशन हो गया और इस कारण मुझे रात में 5 बार उसी टॉयलेट में जाना पड़ा और हर बार वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन 5वीं बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे उस रात फिर टॉयलेट नहीं आया। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। मुझे फिर जोरों से टॉयलेट आई। इस बार मैं डायरेक्ट उसी टॉयलेट में चला गया। फिर क्या था वही हुआ जो हर बार हो रहा था। फिर से वही सिसकने की आवाज आने लगी बट इस बार मैं उस पे ध्यान दिए बिना अपना काम कर जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। लेकिन इस बार सिसकने की आवाज जोर जोर से रोने की आवाज में बदल गया। मैं बहुत ही डर गया था। इस बार मुझे लगा कि कोई लड़का मेरे दोनों कान के बगल में बैठकर जोर जोर से रो रहा है। मुझमें उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इधर उधर घूम कर देखूं। वो रोने का आवाज बहुत ही डराने वाला था। मैं फिर किसी तरह से जल्दी से अपना काम कर वहां से निकलने लगा। लेकिन उस समय मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं अपने लाइफ में फिर कभी देखना नहीं चाहूंगा। मैं टॉयलेट का गेट खोलकर भागने ही वाला था कि मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से बहुत जोरों से पकड़ लिया है। फिर भी मैं वहां से किसी तरह गेट खोलकर भाग गया।
भागते वक्त टॉयलेट के छत से बहुत जोरों की आवाज आई, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा सामान छत पर गिरा हो। मैं तुरंत ही सर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। उस समय मैं टॉयलेट के बाहर कुछ दूरी पर था। उस समय मेरी नज़र उस बाथरूम के ऊपर पीपल के पेड़ पर गई। वहां उस पीपल के पेड़ के डाल से एक रस्सी के सहारे पर एक लड़के की डेड बॉडी लटक रही थी। उस डेड बॉडी से बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने खुदकुशी की हो। मैं वहां से तुरंत भागते हुए अपने हॉस्टल में गया। वहां उसी समय अपने रूममेट और हॉस्टल मेट्स को यह सारी बात बताई। वे मेरे साथ तुरंत टॉयलेट के तरफ जाने लगे। जब हम लोग टॉयलेट के पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। वो डेड बॉडी वहां नहीं था, न जाने इतना जल्दी वह कहाँ चला गया। मेरे फ्रेंड्स को लगा कि मैं उनसे मजाक कर रहा था। उन्होंने कहा कि फिर से ऐसा मजाक मत करना, और ये कहकर वे सोने चले गए। बट वो सारी चीज जो मेरे साथ हुई थी वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। मैं इस कारण से 2-3 दिन ठीक से सो भी नहीं पाया। पर एक रात एक और लड़के के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। उस रात उसका दर्द मैं और सिर्फ मैं समझ पा रहा था, बाकी लड़के उसका मजाक बना रहे थे। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस घटना के पीछे का सच जानकर रहेंगे। फिर हमने अपने सीनियर्स और वहां रहने वाले स्टाफ से इस घटना के बारे में जाना चाहा, लेकिन उनमें से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ दिनों के बाद वह पल आ गया जिसका हम दोनों को इंतजार था। हमें वह व्यक्ति मिल गया था जिसे हम लोग दोनों इतने दिनों से खोज रहे थे। हमारे हॉस्टल के गेट कीपर को उस चीज के बारे में सब कुछ मालूम था। हमने उनको अपने साथ हुए सारे घटना के बारे में बता दिया। हमारी बातें सुनने के बाद वो बोले मुझे पता है। यह सुनकर हम चौंक गए कि उनको ये कैसे पता। तो हमने पूछा कि आपको क्या पता है। तो उन्होंने जवाब दिया, यह सब घटना यहाँ के बहुत से स्टूडेंट के साथ हो चुका है। तब उन्होंने यह बताया कि यहाँ एक राहुल नाम का स्टूडेंट था। वो इसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता था। वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसके बारे में लड़की के घर वालों को पता चल गया। और एक दिन उस लड़की का भाई और उसके दोस्त आके राहुल को पूरे कॉलेज के सामने बहुत पिटा और उस लड़की को वहां से ले गए। यह सब चीज राहुल से सहा नहीं गया और वह 2-3 दिन कोई लेक्चर भी अटेंड नहीं किया, और एक रात वह सामने वाले पीपल के पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। तब से वो पेड़ शापित हो गया। उसके बाद कोई भी उस बाथरूम में जाता है तो उसे वही सब का सामना करना पड़ता है जो तुम्हें करना पड़ा। Subscribe, like, share. Don't forget to press the bell icons too. You keep getting notifications of every new story coming to us.